हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल से। आईएसएल के बारे में दो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट है ओसीआई प्लेयरों के आईएसएल में खेलने के बारे में। एस वी ऑल नो कि रिसेंटली एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने जो स्पोर्ट मिनिस्टर एंड क्लबों के साथ मीटिंग हुआ, उसमें भी ये प्रपोजल रखा था कि भाई आईएसएल क्लबों को ओसीआई प्लेयरों को साइन करना चाहिए। तो अब जो एक फॉर्मूला रेडी किया जा रहा है फॉर दी ओसीआई प्लेयर्स कोटा इन आईएसएल, तो उसमें डिस्कशन में ये है कि दो ओसीआई प्लेयरों को आप अपनी स्क्वाड में साइन कर सकते हो एंड उसमें से एक प्लेयर को आप अपनी स्टार्टिंग 11 में खिला सकते हो, प्लस 4 फॉरेनर्स। तो वो जो फॉरेनर्स का कोटा या फिर फॉरेनर का जो स्लॉट है उसकी जगह पे नहीं, लेकिन 4+1 का जो ये फॉर्मूला है वो अभी डिस्कशन में है। जैसे पहले आईएसएल में एक एशियन प्लेयर के लिए कोटा होता था, उसी तरीके का सिमिलर सा यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कशन में है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। फाइनलाइज आपका जो पूरा एग्रीमेंट और बाकी जो उसके बाद चीज़ें होंगी, देन एंड देन ओनली वो लोग डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ अभी इस तरीके से डिस्कस की जा रही है। क्लबों के लिए एक जो और दिक्कत आ रही है ओसीआई प्लेयरों के रिगार्डिंग, वो है उनकी सैलरी। तो डेफिनेटली भाई वो एक आपके लिए इश्यू रहेगा ही रहेगा। आपको उसको एज अ फॉरेन प्लेयर की तरह ही देखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन अ, यू कैन से कि यूरोपियन लीग। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे जो उनकी सैलरी डिमांड होगी वो आप अभी जो फॉरेन प्लेयर साइन कर रहे हो उसी लेवल की सिमिलर यू कैन से कि पे ग्रेड वाली ही होगी। तो दैट्स वाई थोड़े से कुछ जो क्लब है वो यहाँ पे उन चीज़ों में हेजिटेंट है। बट एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि भाई आप इंडियन प्लेयरों को भी जो हैफ्टी सैलरी दे रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको क्वालिटी भी भाई बेटर मिल रही है। तो अभी डिस्कस किया जा रहा है, बट आई थिंक अगर फाइनलाइज होता है तो इस तरीके का आपको एक जो ओसीआई प्लेयरों का कोटा है वो आपको आईएसएल में स्क्वाड में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे 4 फॉरेनर +1 ओसीआई प्लेयर इन स्टार्टिंग 11 समथिंग लाइक दैट आपको देखने को मिलेगा। तो वो सही है, यहाँ पे उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपका क्या मानना है उसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आज होने वाली एआईएफएफ की स्पेशल जनरल मीटिंग के बारे में, जहाँ पे जो आईएसएल का नया मॉडल है कि जो क्लब लेड मॉडल है उसको अप्रूव किया जाएगा। उसको फाइनल जो एजीएम का स्टैम्प है वो लग जाएगा एंड देन यहाँ पे जो क्लब्स एंड एआईएफएफ है वो जो एग्रीमेंट है उसको 4 साल के लिए साइन करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन टर्म्स ऑफ द आईएसएल फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि जो आज एआईएफएफ की एजीएम में चीज़ अप्रूव होगी वही आपका आईएसएल का जो मॉडल है वो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए रहने वाला है। ऑलरेडी आईएसएल क्लबों ने जो अपना प्रपोजल है वो एआईएफएफ को सबमिट कर दिया है, तो वही प्रपोजल वो एक्सको में रखेंगे। ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है एंड इसमें ऑब्वियसली कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। तो ये अप्रूव भी हो जाएगा एंड देन आपको जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है वो भी क्लब इसके बाद ही यहाँ पे साइन करेंगे। तो अगर हम लीगली देखें तो जो आईएसएल का अब नेक्स्ट 4 ईयर का फ्यूचर है वो यहाँ पे सिक्योर होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दैट्स गुड, एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको आईएसएल में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें अब ये देखना है कि ये लोग जो एक नया कंपनी या फिर एक जो भी नया डिपार्टमेंट बनाएंगे टू रन दी आईएसएल, उसमें किस तरीके के लोगों को लेके आते हैं। बिकॉज आप देखिए कि क्लब लेड मॉडल है, लेकिन क्लब के लोग तो भाई अपना क्लब चलाएंगे ना, लीग तो वो उस तरीके से तो डे टू डे बेसिस में तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे उनको मे बी लीग के लिए सीईओ लाना पड़ेगा, या फिर जैसे पहले एक कमिश्नर का पोस्ट उन्होंने ये जो लास्ट सीज़न है उसके लिए निकाला था, लेकिन फिर उसको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक रोल पे एक बंदे को लाना पड़ेगा, उसके लिए उसके नीचे भी पूरा जो आपको एक स्टाफ है वो रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आपको करनी पड़ेगी। लेट होप कि वहाँ पे वो कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आए, ताकि जो आपका लीग का ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली आपको होता हुआ देखने को मिले, शेड्यूलिंग से लेके यहाँ पे ऑपरेशंस जो है सारे मैच डे के और वो सारी चीज़ें। तो उसमें इन लोगों का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर हो जाएगा। आपका क्या थॉट्स है, आपकी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में
ज़रूर शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों। तो उसमें भी भाई जब से ग्रुप स्टेज का मैच डे 2 स्टार्ट हुआ है, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं एंड धीरे धीरे राउंड ऑफ 32 के लिए भी जो टीमें हैं वो क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। तो आफ्टर मैक्सिको अनदर को होस्ट यूएसए ने भी अपनी जगह राउंड ऑफ 32 में सिक्योर कर ली है बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया 2-0 लास्ट नाइट एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यूएसए की बैक टू बैक मैचेस में। एंड इस मैच में तो भाई उनके स्टार प्लेयर क्रिस्टियन पुलिसिच भी नहीं थे ड्यू टू द काफ इंजरी, उसके बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की। यहाँ पे एलेक्स फ्रीमैन का वो हमें गोल ज़बरदस्त देखने को मिला। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑन गोल भी कंसीड किया। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी सेम ही थी जो उन्होंने फर्स्ट मैच में तुर्की के सामने अप्लाई की थी, डिफेंसिव यू कैन से कि अप्रोच के साथ वो गए थे, बट इस मैच में उतना ज़्यादा वो वर्क नहीं किया उनके लिए। एंड स्टिल ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, उसके लिए उनको यहाँ पे लास्ट मैच अपना जीतना पड़ेगा। एंड यूएसए ने भाई यहाँ पे अपनी जगह पक्की कर ली है। तो मैक्सिको एंड यूएसए दो को होस्ट तो भाई राउंड ऑफ 32 में जा ही रहे हैं। उसके अलावा कनाडा का भी आप मान के चलिए कि उनका भी हो जाएगा बिकॉज दे ऑल्सो हैव 4 पॉइंट्स एंड एक मैच उनका बचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका भी हो जाएगा। तो तीनों ही को होस्ट हमें नॉकआउट राउंड में देखने को मिलेंगे। सो दैट इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद जो एक सेकंड मैच था वो था भाई ब्राज़ील वर्सेस हैती का। एंड ब्राज़ील फर्स्ट मैच में मोरक्को के सामने उतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था, लेकिन हैती को उन्होंने भाई कंफर्टेबली 3-0 से हरा दिया है। फर्स्ट हाफ में भाई तीनों गोल मार दिए थे। मथाइस कुन्या के वो हमें ब्रेस देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एंड एज अ स्ट्राइकर उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त गोल, दोनों ही गोल जो स्कोर किए काफ़ी बढ़िया थे। सेकंड गोल पर्टिकुलरली दैट वाज यू कैन से कि ब्रिलियंट फिनिश। विनिसियस जूनियर ने भी गोल मारा एंड असिस्ट भी दिया, तो ही वाज आल्सो लुक्स इन अ ग्रेट टच। एंड ओवरऑल हैती के सामने फर्स्ट हाफ में ज़्यादा फ्री फ्लोइंग या फिर जो ब्राज़ील है की जो पहचान है उस तरीके की फुटबॉल उन्होंने खेली। एक चीज़ जो उनके लिए यहाँ पे बैड न्यूज़ है वो ये है कि उनके वन ऑफ द की प्लेयर रफीनिया इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनको ड्यूरिंग द मैच यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। लेट होप कि भाई सीरियस इंजरी ना हो, अदरवाइज उनका भाई जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है वो भी ख़त्म हो सकता है अगर सीरियस इंजरी होगा तो। नो डाउट उसका उतना अच्छा मैच नहीं जा रहा था, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। नेमार इस मैच में भी नहीं खेले हैं, आई थिंक वो ग्रुप स्टेज के बाद ही या फिर जो तीसरा ग्रुप स्टेज का मैच है उसमें कुछ मिनट्स उनको शायद कार्लो एंसेलोटी दे। सेकंड हाफ में आई वुड से कि हैती ने अच्छी फाइट बैक दिया एंड यहाँ पे ब्राज़ील को एक भी गोल स्कोर करने नहीं दिया एंड हैती ने एक दो बढ़िया अटैक भी यहाँ पे बनाए थे। बट ओवरऑल अ वेरी गुड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर ब्राज़ील टू गेट इनटू द नेक्स्ट राउंड। सो 3-0 का एक बढ़िया यहाँ पे विन उन्होंने भी हासिल कर लिया है। उसके अलावा दोस्तों उसी के ग्रुप का एक और इम्पोर्टेंट मैच था, वो था स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को का, कि जहाँ पे 70th सेकंड पे ही इस्माइल सेबारी ने भाई यहाँ पे मोरक्को के लिए वो गोल मार दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने फाइट बैक किया दैट वाज कमेंडेबल। मोरक्को 1-0 से वो मैच ज़रूर जीत गया, बट स्कॉटलैंड ने काफ़ी तगड़ी उनको फाइट दी इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस वाइज। अगर आप देखें तो ऑफेंसिवली ज़्यादा स्कॉटलैंड कुछ कर नहीं पाया, एक भी शॉट उनका टारगेट पे नहीं था। मोरक्को नो डाउट क्रिएटेड 2-3 मोर गुड चांसेस बट अनेबल टू फिनिश दोस चांसेस। एक आई थिंक वुडवर्क पे भी हिट किया था। सो मोरक्को अगेन लुकिंग गुड। ब्राज़ील के सामने भी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस मैच में भी उनको एक क्रूशल 1-0 का विक्ट्री मिल चुका है। तो इस ग्रुप से ब्राज़ील एंड मोरक्को एट द मोमेंट लुक्स लाइक कि भाई डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। एंड मोरक्को ने अपने इस वर्ल्ड कप के कैंपेन की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी तरीके से की है। सो दिस आर दी मैचेस जो कि हमें यहाँ पे आज देखने को मिले हैं। आपको कैसे लगे मैचेस, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सरी। जय हिंद, जय भारत।